प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, आज हम बात करते हैं केमिस्ट्री, जो कि खुद ही एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। उसी के एक बहुत ही छोटे से टॉपिक के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। आप सभी जानते हैं कि हर एक एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन तरीके के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। तीन तरीके की सबसे स्मॉलेस्ट थिंग अवेलेबल होती है एक एलिमेंट के अंदर। क्या क्या चीज़? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसमें से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपके सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, जिनको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? वो आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, अलग अलग ऑर्बिटल्स में चक्कर काटते हैं। अब कई लोगों के दिमाग में ये बहुत बड़ा डाउट आता है कि ना सर, एक चीज़ ये देखिए, इलेक्ट्रॉन क्या सभी एक जैसे होते हैं या अलग अलग होते हैं? हाँ, इसका उत्तर बिल्कुल सही है। इसका उत्तर ये है कि इलेक्ट्रॉन सभी एक जैसे होते हैं। फिर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि अगर इलेक्ट्रॉन सब एक जैसे हैं तो एलिमेंट सब अलग अलग कैसे हैं? तो इसका उत्तर इस तरीके से हम दिया जा सकते हैं। इसका उत्तर इस तरीके से दिया जा सकता है। आप देखिए, आपके बॉडी के सेल्स और मेरे बॉडी के सेल्स बिल्कुल सेम हैं, लेकिन आपकी बॉडी अलग है, मेरी बॉडी अलग है। हम दोनों अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी प्रकार हर एक जो है ना एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, लेकिन हर एक के एलिमेंट के जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन अलग अलग होने की वजह से वो अलग अलग प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं और अलग अलग प्रॉपर्टी, अलग अलग केमिकल जो नेचर एग्जिबिट करते हैं। चलो हम बात करते हैं कुछ एक एलिमेंट का एग्जाम्पल लेके। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो कि बहुत ही फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल का। इसके अंदर आउटर मोस्ट शेल क्या है? इसके अंदर एक ही सिंगल शेल मौजूद है और इसके अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। सेकंड पे आता है हीलियम। हीलियम में हमारा क्या है? सिंगल ऑर्बिटल है और 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं इसके अंदर। कार्बन, जिसके अंदर हमारे जो है 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। और ऑक्सीजन, जिसके अंदर हमारे 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब इनमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो सेंट्रली लोकेटेड क्या है? आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ आपके क्या कर रहे हैं? चक्कर काट रहे हैं। अब चलो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कुछ एक डाउट्स अपने क्लियर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले, हाँ, सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं। मीन्स क्या है इसका मतलब है सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एक जैसे होंगे। उनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। बस उसमें जैसे कि हमने पहले बात करी, क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ़र्क होगा। सेकंड क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, आवेश और गुण समान होते हैं। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है इलेक्ट्रॉन का वेट और जो है ना उनका जो है ना स्पिन और इलेक्ट्रॉन का जो है प्रॉपर्टीज़ लगभग सेम होगी, चाहे वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो आपके किसके ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हो। इसके बाद है क्या? फ़र्क इलेक्ट्रॉन्स में नहीं, उनकी संख्या और व्यवस्था में होता है। मतलब क्या है इसका? जैसे कि हम अभी तक बात करते आ रहे हैं बार बार कि इलेक्ट्रॉन में नंबर में चेंजेस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के क्या होगा? उनके अरेंजमेंट में चेंजेस आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा, वो हर एक जगह सेम रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल आपको नीचे दिया गया है, बाकी मैंने आपको बताया। जैसे हाइड्रोजन के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, आपके कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। तत्व की पहचान प्रोटॉन संख्या से होती है। आपको पता है आपके पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट अरेंज हैं वो किस वजह से, किस तरीके से अरेंज है? आपके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के आधार पर अरेंज है। मतलब जितना नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है उतने ही आपके एलिमेंट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए।